नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम हिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज ये पाम आया है 18 ईयर्स एक लेडी का। इनके पेरेंट्स ने इनके पाम भेजे हैं इनके करियर और फ्यूचर के बारे में जानने के लिए। और ये अभी 12 में है और कॉमर्स लेके पढ़ते हैं। तो इस पाम को जब मैंने ओवरऑल देखा तो मुझे एक बहुत अच्छी साइन इंडिकेशन, बहुत सारी साइन और इंडिकेशन इनके पाम से मिली कि इनके करियर बहुत अच्छी होगी। आफ्टर 30 इनके करियर में बहुत बड़ी सक्सेस इनके लिए वेट कर रही है। हेल्थ के मामले में भी ये आफ्टर 20 ठीक ठाक रहेगी, कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इमोशनली थोड़ी इनकी जो पाम है नेगेटिव की तरफ दिखा रही है। वो क्यों? वो है इनके पाम की साइज़। इस पाम की शेप को अगर देखेंगे तो पाम बहुत ज़्यादा लंबी दिखेगी आपको, बहुत ही ज़्यादा लंबी। से नैरो टाइप के पाम कहते हैं। नैरो टाइप के पाम की यही एक नेगेटिव चीज़ रहती है कि ज़िंदगी में इनके कोई भी किसी भी तरीके का इमोशनली अगर प्रॉब्लम आ जाए तो ऐसे लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके ऊपर अगर माइंड लाइन नेगेटिव हो तो बहुत ही जल्दी चले जाते हैं। लेकिन इनके माइंड लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। माइंड लाइन नेगेटिव मतलब ऐसे अगर माइंड लाइन झुक के मून की तरफ आ जाए तो इस तरीके का पाम में वो माइंड लाइन नेगेटिव होती है। लेकिन इनके माइंड लाइन सीधी है, जो अच्छी साइन है कि आखिर में चल के ये कभी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में कभी भी नहीं आएगी। बहुत जल्दी बहुत बड़ी डिप्रेशन में चलेंगे जाएंगे, डिप्रेशन की बीमारी आ जाएगी, इस तरीके का नहीं। हाँ, छोटी मोटी डिप्रेशन इनको बहुत वो होगी। वो हमें एक इंडिकेशन मिल रही है इनके पाम के शेप से। अभी हम लोग थोड़ा कैरियर के बारे में जान लेते हैं इस पाम से। तो कैरियर कैसी रहेगी इनकी? लंबी पाम है तो मैनेजमेंट के क्वालिटीज़ रहते हैं। ऐसे लोग फिजिकल मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं और डेस्क में बैठ के और दूसरों से काम करवाने में ही माहिर होते हैं। थंब देखिए कितनी ज़्यादा लंबी थंब है, बहुत ही लंबी थंब है। और जिनके कारण इनमें लीडरशिप क्वालिटी और दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की ताकत अच्छी रहेगी, बहुत ही अच्छी रहेगी। ये कैसे लीडर बनेंगे? थंब की जो मोटाई है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बैलेंस थंब है, ना ही बहुत ज़्यादा पतली ना ही बहुत ज़्यादा मोटी। तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छे लीडर बनते हैं। काम एंड कूल जो लीडर होते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से दूसरों से काम करवाना, टैक्टफुली काम करवाना, नरमी से काम करवाना। जो लीडर को दूसरे लोग पसंद करते हैं, डरते नहीं हैं, पसंद करते हैं, उस तरीके का लीडर ये बन पाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छी और शानदार थंब हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। थंब में देखिए, एक तो इतनी लंबी थंब और लॉजिक पार्ट भी बहुत ज़्यादा लंबी है। तो प्लानिंग के काम में बहुत ज़्यादा माहिर होंगे, बहुत ही ज़्यादा माहिर होंगे ये प्लानिंग के काम में। दूसरों से काम करवाने में माहिर होंगे, ये जानते होंगे कैसे दूसरों से काम करवाया जा सकता है। अभी भी प्रेजेंट सिचुएशन 18 ईयर्स हो चुकी है, तो ऐसे जो इनके ये सब कुछ रहेगा, ये ऑलरेडी इनके सामने आ भी रही है। दोस्तों से कुछ करवाना हो, पेरेंट्स से, रिश्तेदारों से करवाना हो, अभी से हम लोग ये इनके जो पेरेंट्स होंगे ये समझ जाएंगे कि ये टैक्टफुली दूसरों से अपने काम बहुत अच्छी तरह से करवा सकते हैं। ये लीडरशिप क्वालिटी रहेगी जो इनके आगे इन फ्यूचर में कैरियर में भी बहुत अच्छी काम में आएगी। व्हील पावर लंबी है, लेकिन इनको उतनी ज़्यादा मेहनत कभी भी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि पाम बहुत ही ज़्यादा लंबी है। तो फिजिकल मेहनत ऐसे लोग नहीं कर पाएंगे। हाँ, एग्जीक्यूशन की किसी तरीके का अगर छोटी मोटी काम हो तो ये ज़रूर कर पाएंगे। चाहे आप कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बढ़िया प्लानिंग हो, कभी ना कभी एग्जीक्यूशन की काम की तो करने की ज़रूरत आ जाती है, जो उन्हें छोटी मोटी करनी पड़ेगी वो कर पाएंगे। बीच में जॉब की साइन है, जो बहुत अच्छी जॉब की साइन है। और ऐसे लोग पैसे वाले ज़रूर बनते हैं, फाइनेंशियली सक्सेस ज़रूर आ पाएगी। ये सारे फिंगर के फॉर्मेशन ठीक है। छोटी फिंगर दूर जा रही है, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया लीडरशिप क्वालिटी को ये दर्शाती है। तो इनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत बेहतरीन रहेगी, तो बढ़िया लीडरशिप क्वालिटी रहेगी। और जिनके कारण ये मैनेजरियल लेवल के काम बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो मैनेजरियल लेवल के काम ये बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। टीम लीडर के काम, मैनेजरियल लेवल के काम, टॉप मैनेजमेंट के काम ये लोग अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो ये सब कुछ हमें इंडिकेशन इनके यहाँ से पाम से हमें दिख रही है। और माउंट्स को देख लेते हैं थोड़ा, उसके बाद हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। माउंट को देखेंगे, मरकरी माउंट ठीक ठाक है, खड़ी लाइन अभी से दिख रही है, सिर्फ 18 साल की एज है, तो हीलिंग क्वालिटी अच्छी रहेगी। और बिजनेस की सेंस, मरकरी की लाइन भी यहाँ से जा रही है, तो जो दिखा रही है कि एनालिसिस करने की क्षमता, बिजनेस की सेंस और अकाउंट्स में नॉलेज भी इनकी काफ़ी अच्छी रहेगी। सन माउंट में एक बहुत बड़ी स्टार की फॉर्मेशन हो रही है, फिश की भी फॉर्मेशन हो रही है यहाँ से। ये अभी क्लियर कंप्लीट नहीं है, इस तरीके से होगा, अभी तक नहीं हुआ, जा रही है। लेकिन जो स्टार की फॉर्मेशन है वो करीब करीब कंप्लीट है। तो ये जो स्टार की फॉर्मेशन बन रही है इनके सन माउंट में, ये दिखाती है कि इनको बहुत बड़ी सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी,
बहुत ही बड़ी सक्सेस, सन की स्टार और बड़ी स्टार हो तो बहुत बड़ी सक्सेस अचीव हो जाती है। किस तरीके का सक्सेस? बड़ी पोजीशन में बड़ी पोस्ट पे पहुंचने की इंडिकेशन अभी से दिख रही है। चाहे वो जॉब करे या खुद के बिजनेस हो, किसी भी तरीके से हो, प्रोफेशनल बने, लेकिन बड़ी पोजीशन में पहुंचने की इंडिकेशन तो यहीं पे दिख रही है, जहाँ पे इनकी काफ़ी नेम भी होगी और सक्सेस भी अचीव होगी। सर्टेन अमाउंट दबी होनी चाहिए, दबी है, और एक लाइन सन की तरफ जा रही है सर्टेन अमाउंट से। ये दिखा रही है कि आगे चल के हो सकती है कि ये फॉरेन भी जाए, चाहे वो हायर स्टडी के लिए जाए, पढ़ाई के लिए जाए, शादी के बाद रहने के लिए जाए, लेकिन फॉरेन का इंडिकेशन तो अभी दिख रहे हैं। फॉरेन ना भी जाए तो भी इंडिया में भी रहेंगे, तो भी अगर जॉब करते हैं तो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने का चांस ही ज़्यादा रहेगा। जुपिटर माउंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ी है। खाना अच्छा बनाएगी इन फ्यूचर, ये खाना अच्छा बनाते हैं जिन लोग, जो लेडीज़ के जुपिटर माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, हस्बैंड के साथ नहीं, जनरली ससुराल में थोड़ी बहुत परेशानी आ जाती है, चाहे वो सास के साथ हो, ननद के साथ हो, किसी के भी साथ हो सकती है। ससुराल में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम की इंडिकेशन यहाँ दिख रही है। यहाँ पे देखेंगे तो स्क्वायर साइन बन रही है, बहुत बड़ी स्क्वायर साइन बन रही है जुपिटर माउंट में। ये दिखाती है कि इनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी, दूसरों को सिखाने के जो क्वालिटीज़ रहेगी ऐसे लोगों में काफ़ी अच्छी रहती है। ऐसे लोग अच्छे लीडर बनते हैं और बहुत ही अच्छे टीचर भी बनते हैं। तो बहुत अच्छी फॉर्मेशन इनके जुपिटर माउंट में बनता हुआ हमें दिख रही है। मार्स माउंट ठीक ठाक है, ना ही बड़ी ना ही छोटी, तो बैलेंस बना रही है। मार्स माउंट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ पावर इन्फ्लो नहीं करेगी, लेकिन मार्स माउंट बहुत ज़्यादा हाई पावरफुल नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे तो एक जॉब की फॉर्मेशन क्लियर बन रही है लाइफ लाइन की शुरुआत में। तो ये दिखा रही है कि टीनेज इनके 18 है, 19 तक चलेगा, 19 20 तक नहीं जाएगी, 19 हाफ तक ही चलेगी। इनके हेल्थ के या फैमिली में कोई प्रॉब्लम रहेगी। इनके फादर ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि इनके हेल्थ में छोटी मोटी एलर्जी, कोल्ड होने के, फीवर होने के, ये सब कुछ जो छोटी मोटी डिजीज़ होती है वो होते रहते हैं। ये और 1-1.5 साल रहेगा आपकी बेटी का, क्योंकि यहाँ पे ये जो जॉब की फॉर्मेशन ये करीब करीब 19-20 तक चल रही है। तो जॉब की फॉर्मेशन बने लाइफ लाइन में, क्लियर जॉब की फॉर्मेशन हो, तो जनरली मैं कहता हूँ कि उस टाइम पीरियड तक छोटी मोटी हेल्थ की इश्यूज़ रहती है, जो लंबे समय तक चलती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है, लेकिन रहती है ज़रूर जब तक ये जॉब की फॉर्मेशन कंटिन्यू करेगी। तो जो इनके जॉब के फॉर्मेशन है वो 90-20 तक मैक्सिमम चलेगी। तो 19 और 20 अभी 1-1.5 साल मैक्सिमम चलेगा, उसके बाद ये ठीक हो जाएगी। हाँ, आपकी मार्स, लड़की की जो मार्स की माउंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मार्स की अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, दोनों के दोनों मार्स माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, तो ऐसे लोगों में इम्यून पावर की थोड़ी कमी रहती है, बाई बर्थ थोड़ी कमी रहती है। तो ऐसे लोगों को 3 मुखी रुद्राक्ष गले में ज़रूर धारण करवा दीजिएगा। और रेड कोराल करीब करीब इनकी एज 18 है, तो 10 से 12 कैरेट के करीब रेड कोराल, जिसे मूंगा भी कहते हैं, वो रिंग फिंगर या इंडेक्स फिंगर में गोल्ड के साथ ज़रूर पहना दीजिएगा। ये 2 रेमेडी ज़रूर करवा लीजिए। चलते हैं इनके वेनस माउंट की ओर। वेनस माउंट ठीक ठाक है, लग्जरी लाइन बहुत दिख रही है। इतनी छोटी उम्र में लग्जरी लाइन होना बहुत अच्छी बात नहीं होती है, तो कभी कभी ऐसे लोग लेज़ी भी बन जाते हैं। लग्जरी जब नहीं मिल पाएगी तो थोड़ी लेज़ी भी बन जाते हैं, तो ये थोड़ा पेरेंट्स को ख्याल रखना है। खड़ी लाइन दिख रही है, जिस हिसाब से मेहनत करेंगे बहुत अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी। मतलब 1-1.5 घंटा के पढ़ाई में ही ये ऐसे जो बच्चे होते हैं जिन लोगों के इस तरीके का लाइन आती है, बहुत कम समय पढ़ेगा तो भी इनको रिज़ल्ट बहुत अच्छी आती है। बाद में चल के जब जॉब में जाएंगे और छोटी सी भी मेहनत करेंगे तो इनको बड़ी पोजीशन, बड़ी पोस्ट, बड़ी सक्सेस इजीली मिल जाती है। तो बहुत अच्छी फॉर्मेशन इनके वेनस माउंट में हमें बनता हुआ दिख रही है। मून माउंट नॉर्मल है, लेकिन फेथ लाइन मून माउंट से शुरू हो रही है और एक ब्रांच यहाँ तक जा रही है, जो दिखा रही है कि आइदर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेंगे, इंडिया में रहते हैं, या फिर फॉरेन के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़ाव या कनेक्शन ज़रूर बनेगा आगे चल के। तो चलते हैं अभी थोड़ी मेन लाइंस को देख लेते हैं। मेन लाइंस इनकी कैसी है? हार्ट लाइन की फॉर्मेशन मोटा मोटी ठीक है, बहुत अच्छी तो नहीं है। जॉब की फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रही है। अगर फैमिली में कोई डिजीज़ है तो वो इनके होने के भी चांस बनते हैं। एक लाइन फॉल हो रही है जो दिखा रही है कि रिलेशनशिप में, यहाँ पे देखने को मिल रही है कि रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत इश्यूज़ रहेगी। तो रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत इश्यूज़ होने का इंडिकेशन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। ये हस्बैंड के साथ भी हो सकती है कि इनके रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आ जाए। माइंड लाइन जुपिटर माउंट से शुरू हो रही है। ऐसे लोग काफ़ी एम्बिशियस होते हैं, बड़े एम्बिशन रखते हैं
और उस एम्बिशन को अचीव भी करते हैं। इसकी एक ब्रांच लाइफलाइन में भी आके मिल रही है। और अगर लाइफलाइन में ब्रांच मिलती है तो ये फॉर्मूला इन लोगों के लिए कारीगर नहीं होती है कि आप अपने ही सिद्धांत लेते हैं और किसी से पूछते नहीं हैं, और अगर कोई आपको डिसीजन देते हैं तो आप उसे मानते नहीं। ऐसे इंसान जिन लोगों के माइंड लाइन के साथ कनेक्शन बनती है लाइफलाइन की, ऐसे लोग अगर कोई इनको कोई डिसीजन दे, कोई एडवाइस दे तो इसे मानते भी है। तो ये इनकी एक अच्छी रहेगी, हाई एम्बिशन रहेगी, लेकिन दूसरे का बात मानना भी इनके काफ़ी अच्छी रहेगी। यहाँ पे बड़ी ट्रायंगल बन रही है, यहाँ पे देखें तो बड़ी ट्रायंगल बन रही है, जो ज़मीन जायदाद इनके नाम पे बहुत ज़्यादा होगी उसकी इंडिकेशन दिखा रही है। इनके खुद के ज़मीन जायदाद होने के काफ़ी क्लियर इंडिकेशन और भी है, और हम लोग बाद में देखेंगे उसको। काफ़ी इंडिकेशन यहाँ से मिल रही है। लेकिन माइल लाइन की जो साइज़ है वो काफ़ी लंबी है। तो माइल लाइन की साइज़ अगर लंबी हो जाए, उसके ऊपर नीचे अभी हम लोग देख रहे हैं कि फ्लोटिंग लाइन तो है, तो अगर इस तरीके का लंबी माइल लाइन हो जाए तो ऐसे लोग जनरली परमानेंट काम ही ज़्यादा पसंद करते हैं। एक ही जगह पे लंबे समय तक काम करना ऐसे लोग जनरली पसंद करते हैं। और अगर बिज़नेस करना है तो फैमिली बिज़नेस ही करनी है। खुद से बिज़नेस करेंगे तो लंबे समय तक आपकी स्ट्रगल पीरियड रहेगी। तो जॉब करेंगे तो परमानेंट जॉब की तरफ ही ध्यान दीजिए, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो, गवर्नमेंट जॉब हो, या किसी भी तरीके के फॉरेन में जाके काम कर रहे हैं, आप लोग लंबे समय तक एक ही कंपनी में काम करेंगे। अच्छी चीज़ है कि लंबे समय तक अगर रहते हैं कहीं पे आप लोग काम के लिए, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सक्सेस मिलती है। बहुत फ्रिक्वेंटली अगर आप लोग जॉब चेंज करते हैं तो उतनी ज़्यादा सक्सेस आपको नहीं मिल पाती है। आपकी करियर में चाहे कैसी भी सक्सेस मिले, छोटी भी सक्सेस मिले आपकी करियर में, तो आप उसको एंजॉय करेंगे। ऐसा नहीं कि छोटी सी भी सक्सेस मिलेगा तो भी आप एंजॉय नहीं करेंगे और बहुत बड़ी सक्सेस के लिए वेट करेंगे। नहीं, आप उस तरीके का इंसान नहीं है। आप उस तरीके का इंसान है जो छोटी सी भी सक्सेस मिलेगी ज़िंदगी में तो उसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि नीचे के फ्लोटिंग लाइन दो फ्लोटिंग लाइन है। ऐसे लोग अपने सक्सेस को अचीव करने के बाद काफ़ी एंजॉय करते हैं, काफ़ी सेटिस्फाई भी होते हैं अपने कैरियर से। तो ये काफ़ी अच्छी इंडिकेशन आपके माइंड लाइन से हमें मिलता हुआ दिख रही है। लाइफ लाइन को देखेंगे शुरुआत में करीब अगर हम लोग देखेंगे तो जॉब साइन है, उसके बाद लाइफ लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ लाइन सीधी जा रही है, एक बड़ी सी ट्रायंगल यहाँ पे भी बन रही है, जिनके कारण मल्टीपल एसेट होने का क्लियर इंडिकेशन देख रहे हैं हम लोग। एज वाइज थोड़ी हम लोग देखेंगे कि कुछ एसेंडिंग लाइन आ रही है, उसकी थोड़ी एज देख लेते हैं। तो ये करीब रहेगी 33, 36 और 42 के करीब एक ये एज पीरियड रहेगी, जहाँ पे आपकी कैरियर में बहुत बड़ी सक्सेस अचीव हो सकती है। इस एज पीरियड में आप अपने खुद के घर बना सकते हैं, या फिर उस एज पीरियड में आपकी कोई बड़ी मन की इच्छा ज़रूर पूरी होने के चांसेस हमें दिख रही है, चाहे वो आपसे हो या आपके हस्बैंड के लिए हो। ये इस टाइम पीरियड में आपकी बड़ी इच्छा जो होगी, खुद के घर बनाना, जॉब में बड़ी प्रमोशन मिलना, नई जॉब, अच्छी जॉब मिलना, या हस्बैंड की किसी बड़ी सक्सेस का वेट करना, ये इस एज पीरियड में आपकी कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। लाइफ लाइन में बहुत बड़ी ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल, जिनके कारण आपके खुद के एसेट ज़रूर हो पाएगी। और एक चांस तो बन रही है काफ़ी अर्ली एज में, करीब 36 तक, 36 के अंदर तक आपकी एक घर बनने का सपना शायद कंप्लीट हो जाए। उस टाइम पीरियड तक आप अपने खुद के घर ज़रूर बना लेंगे। लाइफ लाइन में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस शुरुआत में ही प्रॉब्लम है, आगे चल के लाइफ लाइन ठीक है। तो चलते हैं अभी आपकी कैरियर की ओर। कैरियर कैसी रहेगी पहले जान लेते हैं कैसी रहेगी। सन माउंट में स्टार फॉर्मेशन पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पे देखेंगे तो माइल लाइन की एक ब्रांच, जो लाइफ लाइन की ब्रांच जा रही है, जिसके कारण यहाँ पे एक स्टार की फॉर्मेशन बन रही है। यहाँ पे फेथ लाइन में भी दो स्टार फॉर्मेशन बन रही है लेटर एज में जाके। यहाँ पे स्टार फॉर्मेशन बन रही है, छोटी स्टार फॉर्मेशन, हल्की स्टार फॉर्मेशन बहुत सारी है। सन लाइन में, फेथ लाइन में बहुत सारी स्टार फॉर्मेशन हमें बनता हुआ दिखेगा। इनके बहुत सारी है यहाँ पे छोटी। अभी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसके लिए इनके ये जो स्टार फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा कंप्लीट और क्लियर नहीं दिखेगी, लेकिन आगे चल के क्लियर बन जाएगी। ये एज पीरियड कब होगी? ये एज पीरियड रहेगी करीब इनके 31, 32 से लेके करीब 40 तक। ये गोल्डन टाइम पीरियड रहेगी इनकी कैरियर में। बहुत सारी स्टार फॉर्मेशन, ट्रायंगल, बहुत सारी अच्छी साइन इस टाइम पीरियड में इनकी हमें पाम में देखने को मिल रही है, और सारे के सारे फेथ लाइन से जुड़ी हुई है, या असेंडिंग लाइन, लाइफ लाइन, या फिर माइंड लाइन से जुड़ी हुई है। तो इस टाइम पीरियड में इनको बहुत बड़ी सक्सेस मिल पाएगी अपनी कैरियर में। 32 से लेके 40 तक इनकी ज़िंदगी की गोल्डन पीरियड रहेगी। बहुत बड़ी सक्सेस इस टाइम पीरियड में इनको मिल पाएगी।
कैरियर इनकी शुरू कहाँ से होगी? कैरियर इनकी शुरू होगी करीब करीब 25 या 26 की एज में, जहाँ पे इनकी फेथ लाइन बहुत हल्की सी स्टार्ट हो रही है और इस टाइप तक ये चल रही है करीब करीब 30 तक। तो करीब करीब हम कह सकते हैं कि 25 से लेकर 26 तक, 25 के शुरुआत में कैरियर इनकी शुरू हो जाएगी और 30 तक ये बहुत धीमी तरीके से, धीमी गति से चलेगी, बहुत बड़ी सक्सेस इनको नहीं मिल पाएगी। 30 के बाद इनके फेथ लाइन में ट्रायंगल बन रही है 31 के करीब और ये बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। उसके बाद वो स्टार फॉर्मेशन ये सब कुछ आएगी। तो ये कह सकते हैं कि 30 के बाद से 30 के बाद से इनके कैरियर में अच्छी सक्सेस इनको मिलना शुरू हो जाएगी, बहुत बड़ी। और इनके लिए बड़ी सक्सेस मतलब बड़ी मैनेजरियल पोजीशन में जाना या किसी कंपनी में मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं, उस तरीके का भी क्वालिटीज़ है। तो इस तरीके का सक्सेस इनके लिए वेट कर रही है, आगे कैरियर में शुरू होगी करीब करीब 25-26 की एज में। फाइनेंशियली कैसी रहेगी? सन माउंट में पहले ही बता चुका हूँ, स्टार साइन है, सन की लाइन लंबी है और कोई भी नेगेटिव साइन इनके पाम में नहीं है, ना ही फेथ लाइन में कोई भी प्रॉब्लम है। अगर फेथ लाइन को देखें इनकम के मामले में, तो फेथ लाइन में यहाँ से एक इस तरीके से साइन अभी कंप्लीट नहीं है, जैसा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से एकदम कंप्लीट नहीं है, लेकिन बन रही है, एक बहुत बड़ी फिश की फॉर्मेशन बन रही है। 30 के बाद से इनके फेथ लाइन में दो फेथ लाइन है। 30 के बाद से इनके यहाँ से भी एक फेथ लाइन आ रही है, जो 30 के बाद से मेन फेथ लाइन के साथ चल रही है, जो सिस्टर लाइन बनाएगी। तो 30 के बाद से दो फेथ लाइन मतलब दो कैरियर नहीं, हो सकती है कि दो कैरियर हो, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन दो फेथ लाइन अगर पैरेलली चले तो इनकम में बहुत बढ़ोतरी होती है। तो 30 के बाद से इनके इनकम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि दो फेथ लाइन साथ में चल रही है। आगे चल के बहुत सारे स्टार फॉर्मेशन है जो कैरियर में बहुत बड़ी सक्सेस देगी। लेकिन यहाँ पे एक देखेंगे तो एक बहुत बड़ी फिश की फॉर्मेशन भी इस तरीके से हमें बनता हुआ दिखेगा। अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन कंप्लीट बाद में चल के हो जाएगी, सिर्फ 18 साल की है। और ये बड़ी फिश की फॉर्मेशन के साथ और दो फेथ लाइन के साथ ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो ईजिली करोड़पति तो बन ही जाएंगे। जॉब करते हैं तो, जॉब करेंगे तो ईजिली करोड़पति बन जाएंगे। अगर ये खुद बिज़नेस में जाते हैं और ये इनके हस्बैंड के बिज़नेस हो और बाद में चल के ये खुद भी बिज़नेस में चले जाए तो अरबपति भी बन सकते हैं। क्योंकि ये जो फ़िश की फॉर्मेशन बनती है फेथ लाइन में, एक बहुत बड़ी फ़िश की फॉर्मेशन बनती है, ये बिलियनियर की फ़िश की फॉर्मेशन होती है। बहुत सारे लोग हम देख चुके हैं जो बिलियनियर है और उनके पाम में इस तरीके का फॉर्मेशन क्लियरली बनता हुआ दिखे हैं हम लोग। इनके पाम में भी इसी तरीके का फ़िश की फॉर्मेशन अभी बन रही है, आगे चल के कंप्लीट भी होगी और ये बिलियनियर की तरह बहुत ज़्यादा अमीर ज़रूर बन सकती है। कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी हमें नहीं दिख रही है, कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम या ब्रेक या रुकावट इनके फेथ लाइन में कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं है। तो जिनके कारण इनके सक्सेस जो होगी वो कंटिन्यू होता रहेगा, जिनके कारण ऐसे लोगों को जो सक्सेस मिलती है कभी भी रुकावटें नहीं आती है, तो सक्सेस कंटिन्यू होती ही रहती है और बड़ी सक्सेस अचीव कर लेते हैं। अपर माउंट की जगह भी अच्छी मिल रही है, माउंट की भी जो फॉर्मेशन है वो भी काफ़ी ताकतवर है, तो अच्छी तरीके से इनके पैसे ज़रूर बन पाएंगे। करोड़पति इजीली बन पाएंगे, जॉब से ही करोड़पति हो जाएंगे। और अगर बिज़नेस के तरफ जाते हैं तो 100-200 करोड़ या बिलियनियर की तरफ भी जा सकते हैं ज़रूर, उस तरीके का तो फॉर्मेशन है। अभी शादी और रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शादी को अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो 25-26 की एज में इनके फेथ लाइन शुरू हो रही है। जहाँ से फेथ लाइन शुरू होती है या फेथ लाइन में अच्छी इंडिकेशन हो या कोई इन्फ्लुएंस लाइन फेथ लाइन में आके मिले, उस टाइम पीरियड में दो टाइप के इवेंट आपके साथ ज़रूर हो सकती है। एक आपकी उस टाइम पीरियड में, तो उस टाइम पीरियड में आइदर उनके कैरियर शुरू हो सकती है या उस टाइम पीरियड में उनके शादी भी हो सकती है। तो शादी होने का एक चांस तो हमें 25-26 की एज में दिख रही है, क्योंकि वहाँ से इनकी फेथ लाइन शुरू हो रही है। अभी चलते हैं थोड़ा मैरिज लाइन को देख लेते हैं। मैरिज लाइन अगर देखेंगे तो मैरिज लाइन इनका बहुत जल्दी शुरू हो रही है। दो मैरिज लाइन है, बहुत ही अच्छी साइन मैरिज लाइन में है। मैरिज लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मैरिज लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी बहुत रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस हमें हार्ट लाइन से मिली थी, लेकिन मैरिज लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छी क्वालिटीज़ की मैरिज लाइन है या अफेक्शन लाइन, कुछ भी कह लीजिए। लेकिन ये जो शुरू हो रही है ये करीब करीब 25-26 और ये लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो दो इंडिकेशन हमें मिली, एक तो यहाँ से 25-26 और फेथ लाइन से भी 25-26। तो बहुत ही जल्दी इनके शादी होने के चांस हमें इनके पाम में क्लियरली दिख रहे हैं। तो 25-26 जो एज रहेगी जहाँ पे इनकी शादी होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। शादी इनकी अर्ली हो जाएगी 25-26 की एज में। रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस रहेगी क्योंकि दो लाइन फॉलो हो रही है। कैरियर में ये बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करेंगे, लेकिन वो होगी 31 के बाद से लेकर 40 तक में।
और कैरियर इनके बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी 25-26 की एज में। कैरियर जल्दी शुरू होगी, सक्सेस 31-30 के बाद मिल पाएगी और सक्सेस जो होगी वो काफ़ी बड़ी होगी। फाइनेंशियल मामले में बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली करोड़पति बैठे बैठे ही बन जाएंगे। और बाद में चल के अगर कोई बिज़नेस से एसोसिएट होते हैं तो बहुत बड़े भी अमीर बन सकते हैं। हेल्थ में शुरुआत में प्रॉब्लम है, बाद में चल के कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जॉब साइन है जो करीब 19 या 20 एज तक चलेगा। उसके बाद इनके जॉब साइन ख़त्म हो जाएगी। लाइफ लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उनके उसके बाद, जिनके कारण इनको अच्छी सक्सेस ज़रूर मिल सकती है। और रिलेशनशिप में के बारे में हम लोग बता चुके हैं। तो इसी के साथ साथ इस पाम के एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।